नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ संदीप पाल। देश में इस वक्त जो चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है और जो जिज्ञासा सबसे ज़्यादा लोगों के मन में है वो इस बात की है कि दिल्ली में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि दिल्ली में इस बार सत्ता पर कौन बैठेगा, दिल्ली की कुर्सी किसको मिलेगी। और इस रेस में एक नहीं बल्कि कई पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। तो ये तीन प्रमुख पार्टियां दिल्ली की सत्ता के लिए रेस लगा रही हैं। और जिस तरह के पिछली बार के नतीजे रहे, चाहे 2020 के हों, 2015 के हों, 2013 के हों या फिर उसके पहले के चुनावों के हों, इस बार का चुनाव दिल्ली वालों को कुछ अलग सा लग रहा है। और शायद इस बार दिल्ली वालों ने कुछ अलग मन बनाया है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि इससे पहले जब कोई भी विधानसभा हो, लोकसभा चुनाव हो, तो चैनलों के ओपिनियन पोल आ जाते हैं सामने। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा चैनल, फिर चाहे वो आज तक हो, एबीपी न्यूज़ हो, जी न्यूज़ हो, इंडिया टीवी हो, इसके अलावा प्रमुख अखबार जो हैं टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, इन्होंने अभी तक दिल्ली चुनाव को लेकर किसी तरह का कोई ओपिनियन पोल सामने रखा नहीं है। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये तो नहीं पता है, लेकिन इन सब के बीच न्यूज़ एजेंसी हैं, सर्वे एजेंसी हैं, ज़्यादा बड़ी नामी तो नहीं है। इसके अलावा कुछ न्यूज़ चैनल्स भी हैं और मीडिया हाउसेज हैं जो बहुत बड़े तो नहीं हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं। वो ज़रूर छोटे छोटे ओपिनियन पोल सामने ला रहे हैं। तो उन सबको समेटकर दिल्ली में क्या हालात बन रहे हैं, इस पर आज विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार आ रही है। क्या इस बार बीजेपी वापसी करने वाली है 27 साल बाद, या फिर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली पर काबिज होने वाले हैं, और क्या कांग्रेस के लिए ये चुनाव कुछ अच्छी न्यूज़ लेके आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि दिल्ली के इस चुनाव में किसको क्या मिलने वाला है। उससे पहले एक चीज़ आपको बता दें, ये सिर्फ एक अनुमान है, एक एनालिसिस है, एक डिटेलिंग है, तो इस पर यकीन ना करें पूरी तरह। हालांकि इससे आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बन रही है, लेकिन असली नतीजे, असल नतीजे और जो दिल्ली की जनता का जनादेश है वो पता चलेगा 8 फरवरी को, जब वोटों की गिनती होगी। फ़िलहाल उससे पहले जो अब तक छोटे बड़े तमाम तरह के सट्टा बाज़ार में जो सर्वे हुए, उन सबको मिलाकर जो निचोड़ निकला है वो आपको बताना जा रहे हैं। तो 2020 में और 2015 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में भारी झटका लगने जा रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी की उस तरह की लहर नहीं होगी जो पिछले 2 चुनावों में दिखी, और जिस तरह अपने दम पर सरकार बनाई और प्रचंड बहुमत से बनाई। पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिली थी 62 सीट, और उससे पहले जो 2015 में चुनाव हुआ था उसमें मिली थी 67 सीट्स। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भारी नुकसान होने जा रहा है। करीब करीब 20 से 22 सीटों का नुकसान होने जा रहा है, और ये आंकड़ा बढ़कर 25 भी हो सकता है। तो इस लिहाज से आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में 40 से 42 सीटें मिल सकती हैं। तो ये चुनाव केजरीवाल के लिए चुनौती भरा भी रहा है, और जिस तरह का दिल्ली चुनाव का रण चल रहा है उससे भी आप सब वाकिफ़ हैं। तो ये चुनाव केजरीवाल के लिए टेंशन भरा है, और यही वजह है कि इस बार उनकी पार्टी को 41 से 42 के बीच में सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी है और जिस आक्रामक अंदाज में वो चुनाव लड़ रही है, उसका फ़ायदा उसको इस चुनाव में मिलता दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 20 से 25 सीटों का फ़ायदा होता दिख रहा है, और उसको करीब करीब 25 से 28 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है।
तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी लीड मिली है, बड़ा उछाल आएगा सीटों के मामले में। भारतीय जनता पार्टी को 25 से 28 सीट मिल सकती हैं और इतनी सीटों पर वो जीत सकती है। इसके अलावा जो कांग्रेस है, जिसका खाता ही पिछले 2 चुनावों में नहीं खुला और 0 पर आउट हुई, उसके लिए थोड़ी खुशखबरी ये है कि कांग्रेस इस चुनाव में 2 से 4 सीटें जीत सकती है और जो खाता उसका बंद था वो खुल सकता है। क्योंकि जिस तरह अब राहुल गांधी भी दिल्ली के दंगल में कूद गए हैं, अब वो भी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। हालांकि थोड़ा देर आए और आखिरी वक्त में आए, तो अब इसका असर कितना पड़ता है, दिल्ली की जनता को कितना रिझा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो कांग्रेस को भी 2 से 4 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा जो मायावती की बीएसपी है, वो भी इस चुनाव में दमखम से उतरी है और 69 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो मायावती की पार्टी भी इस चुनाव में अपना खाता खोल सकती है और जो दलित वोट बैंक है उसका फ़ायदा मायावती को पार्टी को मिल सकता है। क्योंकि इस बार जो दलित वोट बैंक है उसमें बम्पर सेंधमारी होने वाली है। अब ये सेंधमारी बीजेपी करती है, मायावती की पार्टी करती है या कांग्रेस करती है, ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल इस बार दलित वोट बैंक में सेंधमारी लगभग तय लग रही है। जो दलित वोट बैंक पिछले 2 चुनावों में पूरी तरह केजरीवाल के पास था, उसमें इस बार सेंध लगने वाली है। और यही वजह है कि बीएसपी को भी दिल्ली चुनाव में 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। और अगर बीएसपी को भी 2 से 3 सीटें मिली तो दिल्ली चुनाव में उसका भी खाता खुल जाएगा। तो दिल्ली का चुनाव कई पार्टियों के लिए उम्मीदों वाला चुनाव है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कांग्रेस भी पूरे जोर शोर से उतरी है और बीएसपी भी चुनाव प्रचार में जुटी है। और जो अहम लड़ाई है वो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। तो जो अब तक के सभी सर्वे आए हैं, फिर चाहे वो सी वोटर का सर्वे हो, फलौदी सट्टा बाजार का सर्वे हो और जो छोटे मोटे सर्वे एजेंसियां हैं उनका सर्वे हो, उन सबको मिलाकर एक ये निचोड़ निकाला गया कि दिल्ली चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक चीज़ सबसे बड़ी है वो ये कि सरकार अरविंद केजरीवाल की ही बनने जा रही है। क्योंकि दिल्ली में जो बहुमत का आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए, जो एक लाइन है वो है 36 सीट। 36 सीट लाने पर आपको बहुमत मिल जाता है। और जो केजरीवाल हैं उनकी पार्टी को तमाम सर्वे में 40 से 42 सीटें मिलती दिख रही हैं, बहुमत के आंकड़े से करीब करीब 4 या 5 सीटें ज़्यादा। तो सरकार तो एक बार फिर से केजरीवाल की आ रही है, लेकिन विपक्ष में जो बीजेपी है वो बहुत मजबूत होने वाली है। और पिछले चुनाव में क्योंकि बीजेपी को महज 8 सीटें मिली थीं, उससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें 3 सीटें मिली थीं। तो ग्राफ तो बीजेपी का चुनाव दर चुनाव बड़ा है, लेकिन इस बार एक बड़ा उछाल बीजेपी को मिलने वाला है और 25 से ज़्यादा सीटें बीजेपी अपने खाते में डालने वाली है। और कांग्रेस का भी कमबैक होने वाला है, लेकिन बहुत ही कम सीटों के साथ, 2 से 3 सीट। और बीएसपी को भी दलित वोट बैंक का फ़ायदा मिलता दिख रहा है। अब बीएसपी कितनी सीटों पर बीजेपी आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो 12 सुरक्षित सीटें हैं वहाँ दलित आबादी का अहम रोल है। तो वो वोट बैंक कितना बढ़ता है, किसके खाते में कितना जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो अब तक का हमारा ओपिनियन पोल रहा, तमाम डेटा को कलेक्ट करने के बाद, मीडिया रिपोर्ट्स के बाद, ज़मीनी हकीकत को टटोलने के बाद, वो ये कि ये चुनाव कई पार्टियों के लिए उम्मीदों भरा रहा है। और इस चुनाव में बीएसपी का भी खाता खुलने जा रहा है, कांग्रेस का भी खाता खुलने जा रहा है और आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान होने जा रहा है और बीजेपी को सीटों का बम्पर मुनाफा होने जा रहा है। लेकिन नुकसान के बावजूद केजरीवाल दिल्ली में सरकार बनाने में सफल रहेंगे। तो दोस्तों, ये था दिल्ली चुनाव का ओपिनियन पोल। आप इस ओपिनियन पोल से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको इसमें सच्चाई या रियलिटी नज़र आती है? तो अपनी राय कमेंट्स करके दें। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये एक अनुमान है, एक विश्लेषण है और एक तरह का डाटा कलेक्शन है। तो इस पर आप पूरी तरह रिलाय ना करें और 8 फरवरी का इंतज़ार करें।
जब वोटों की गिनती होगी। फिलहाल वीडियो पे अपनी राय कमेंट्स करके दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।